हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा कि अलग अलग पॉइंट पर हमें अलग अलग सिनेरियो पे स्ट्रेटेजी बनाने कैसे। पर ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो में क्या होगा कि आपको जो है पूरा टेक्निकल बायस सीखने को मिलेगा। मतलब कि जब हम चार्ट पर होते हैं तो चार्ट पर क्या होता है, जब भी मार्केट तेजी करता है या जब भी मार्केट मद्दी करता है, तो जो मार्केट का तेजी और मद्दी करने का सिनेरियो होता है, उस सिनेरियो में मार्केट हमेशा कुछ एक ऐसे एरियाज बनाता है जो कि ऑर्डर फिल होने की वजह से बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि मार्केट 100 से 105 के बीच में एक स्पेसिफिक पैटर्न बना के तेजी करा, 102 से 104 रुपीस के बीच में एक ऐसा एरिया बच गया जिसमें कि बहुत ही कम ऑर्डर्स फिल हुए, पर फिर भी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग गया। उस टाइप के एरिया को जो है फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है, जिस तक प्राइस के वापस रिट्रेस करने की संभावना होती है। तो क्या है, इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया है, ये चीज़ क्या है, ये बनती कैसी है, इसमें कौन कौन से पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में अपन जो है डिटेल में समझते हैं। कि सबसे पहले अपन फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे, उसके बाद फिर अपन समझेंगे कि अगर फेयर वैल्यू गैप बन गया तो इसका हम कैसे कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जितनी स्ट्रेटेजीज अभी तक सीखी है, चाहे हमने क्रेडिट स्प्रेड सीखी हो, चाहे हमने डेबिट स्प्रेड सीखी हो, या हमारे पास जो पुअर मैन्स कवर्ड कॉल वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस सबको क्या हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करके फेयर वैल्यू गैप के डाटा को इस्तेमाल करके टेक्निकल्स पर इसे कैसे ढूंढते हैं, कैसे देखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, इसके विषय में अपन बात करने वाले हैं। फिर अपन चलते हैं सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को समझने। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा एरिया होता है जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जगह पर ऑर्डर जो है वो फिल होने बच जाते हैं। अब ऑर्डर के फिल होने का बच जाने से मतलब ये है कि क्या होता है कि एकदम जो सडन तेजी होती है, अभी अपन बात करते हैं कि चलो तेजी हो रही है मार्केट में। अब अगर मार्केट में तेजी हो रही है और अगर सडन तेजी हो रही है, तो सडन तेजी में क्या होता है कि प्राइस 102 से 103 पहुंची, 103 से 104 पहुंची, तो जितने भी लोगों ने एक्टिव बायर्स है, जो एग्रेसिव बायर्स होते हैं, जो मार्केट ऑर्डर सामने से फिल करते हैं, जैसे कि प्राइस 103 का सेलर है तो वो 103 पे माल उठाएंगे। सेलर 103 रुपीज़ 5 पैसे हुआ तो वो 103 रुपीज़ 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे करके ऑर्डर को मारते जाएंगे। पर जो पैसिव बायर्स होते हैं, यानी कि जो आराम से वेट करके बाइंग करते हैं, उन सबके ऑर्डर फिल होना बच जाते हैं। तो क्या होता है, मार्केट उनको रिस्पेक्ट करने के लिए एक बार प्राइस को वापस चेक करने को आता है कि ये जो बायर्स, पैसिव बायर्स है, एक्चुअली में ये वहाँ पे उस लेवल्स पे कितने स्ट्रॉन्ग है। उस चीज़ के लिए जो है फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल होता है। अब आप देखते जाइएगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ये एक हमारा नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये सबको पता है कि इसका हाई क्या होगा, लो क्या होगा, क्लोज क्या होगा, ये सब जानते हैं। अब एक अगला कैंडल और बनाते हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि तेजी हो रही है, ये दूसरा कैंडल उसी के ऊपर जो तेजी हुई, जो प्राइस 102 से 103 और 103 से 104 और 105 की तरफ जंप कर रही है। अब आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस की फेयर वैल्यू गैप बेसिकली है क्या। तीन कैंडल अगर एक साथ स्ट्रॉन्ग बनी है एक के पीछे एक, अब ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकती है। लेट इट बी कि ये 15 मिनट में हो सकता है कि ये 30 मिनट में बनी हो सकता है कि ये जो है 1 आवर पर बनी हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम तो डेली, वीकली, मंथली तक भी, यहाँ से हम डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, हम जो है सब पर इस पैटर्न को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो एरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं ये फेयर वैल्यू गैप। ये किस काम में आता है? ये मार्केट को ये बताता है कि आप कभी भी देखना, चार्ट उठा के आप देखोगे, इस वाले जो पहला कैंडल है, पहले कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके बीच में आपको हमेशा बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं होगा कि डिफरेंस होगा ही होगा। कितनी बार ऐसा होगा कि प्राइस जो है वो इस प्रकार का कैंडल बना देती है। मार्केट जो है इस हिसाब का कैंडल कितनी बार बना लेता है अल्टीमेट तेजी करने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि फेयर वैल्यू गैप तो बच ही नहीं पाता है। और उस सिनेरियो में क्या सिचुएशन बनेगी और इस वाले सिनेरियो में क्या सिचुएशन बनेगी, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी अपन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप है क्या। ये तो तेजी के साथ में जब प्राइस कंटिन्यूस मोमेंटम कर रही है, तो हमको जो है पहले कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच का जो डिफरेंस है, उसको ध्यान रखना है और उससे हमें फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है। अब फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के पहले यहीं पर ही कुछ एक ऐसा पैटर्न रहा होगा जो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। इसी सिनेरियो को जो है हम बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके और प्राइस को आगे मोमेंटम में ट्रेड करना। ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फेयर वैल्यू गैप को समझना है। अब एक बार रेड कैंडल के साथ भी देख लेते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप किस हिसाब से बनेगा। जैसे कि अपन एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हमें ही पता है कि मार्केट कुछ ऊपर में ऐसा
स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऐसे फॉल देना शुरू करता है। तो उस फॉल में मार्केट क्या करता है, पहला कैंडल, ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। अब आप इसको कोई से भी टाइम फ्रेम पे लेके चल सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि आप कोई से भी टाइम फ्रेम पे लेके चल सकते हो, चाहे वो 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, डेली हो। प्राइस जो है उस फेयर वैल्यू के आपको रिस्पेक्ट करने को आती है। इसको चेक कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं ये भी अपन अभी हाल बात करेंगे। ये जो एरिया है ये हमारा क्या हो गया, फिर से फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब इसका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप अपने को एकदम से देखने को मिलेगा कैसे, कैसे समझेंगे अपन कि फेयर वैल्यू गैप वाला एरिया ये बना है। तो अब अपन आ चुके हैं मार्केट डेप्थ पर, और मार्केट डेप्थ जो है वो हमें बताने वाली है कि किस जगह पर फेयर वैल्यू गैप बनेगा। तो फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप जो बनता है वो हमेशा एक एग्रेसिव बायर द्वारा बनता है। जैसे इस वाले केस में अगर आपके सामने एक रफ जो है मार्केट डेप्थ है, तो ये जो 10,000 यहाँ पर क्वांटिटी लगा के बैठा है ये व्यक्ति, वो हमें ये बताया कि ये जो है ये पैसिव बाइंग है। वैसे यहाँ पर ये 5,511 क्वांटिटी जो लगी है ये भी पैसिव सेलर्स की क्वांटिटी है। अब होता क्या है कि इस बीच एक बड़ा व्यक्ति ऑर्डर लेकर के आता है और वो अराउंड 103 रुपीज 60 पैसे तक के सारे जितने ऑर्डर से सारी क्वांटिटी को वो खत्म कर देता है। और इस प्रकार की क्वांटिटी जब एक साथ खत्म होती है थ्रू एन एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव बायर जब ऐसी क्वांटिटी को खत्म करेगा उसके बाद जाकर के जो है आपको समझ जाना है कि हाँ ये फेयर वैल्यू गैप का सिनेरियो यहाँ पर बनने की संभावना है। फिर आपको क्या करना है, आपको स्विच होना है वहां से, फटाफट अपने टेक्निकल्स लेवल पर। बायर ने जो है पूरा माल उठाया, तो क्या हुआ, सिनेरियो का चल रहा था 103 रुपीज 30 पैसे का चल रहा था, और एकदम 103 रुपीज 30 पैसे से सिनेरियो का चले गया 103 रुपीज और 60 पैसे तक। तो एकदम से जो ये 30 पैसे का कैंडल जो बना, उसके बाद क्या होता है कि एग्रेसिव जो पोजीशंस होती है कि वो अपने आप को होल्ड करती है। मतलब कि जो बड़ा बायर आया था, आप देखना कभी भी मार्केट डेप्थ को जब आप ध्यान से स्टडी करोगे तो जो वो बड़ा ऑर्डर उसने पोजीशन लगाई थी बड़े ऑर्डर ने, वो बड़े ऑर्डर उस वाली पोजीशन को ऊपर ही होल्ड करेगा। मतलब वो 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी खत्म करने के बाद और 20-25,000 क्वांटिटी लगा करके अपने आप को ऊपर होल्ड करेगा कि जिसको भी और देना है दो। उस सिनेरियो में क्या होता है कि ये जो बायर थे इनके पास तो माल आया नहीं, तो ऐसे करके जब मार्केट समय के साथ ऊपर निकलते जाता है, कुछ समय के बाद जब वो एग्रेसिव बायर अपनी पोजीशंस खत्म करता है और सेलर एग्रेसिव होते हैं, तो वापस से मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ ड्रैग करता है। और वो वापस से नीचे ड्रैग करने के सिनेरियो में मार्केट आके सिर्फ बस पता है क्या टेस्ट करता है, मार्केट अब नीचे आने के बाद सिर्फ ये टेस्ट करता है कि ये जो बायर्स थे जो अपनी पोजीशंस बना रहे थे किस बिहाफ पे, पैसिव बाइंग के बिहाफ पे, आराम से अपने लिमिट लगा के बैठ के बाइंग करने के बिहाफ पे, ये कितने स्ट्रॉन्ग है या बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उस सिनेरियो में हम फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करते हैं। अब अपन चलते हैं कि मार्केट लौट के वापस आता कहां तक है, और फिर अपन चलेंगे ट्रेडिंग के ऊपर समझने कि अगर इस सिनेरियो के हिसाब से प्लान किया जाए तो हमें ट्रेडिंग करने की कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इंट्राडे बेसिस पे और पोजिशनल बेसिस पे। तो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप बनाता है। और एक और चीज आप कभी भी देखना, सपोज ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल बना अपना 931 पर आया, ये वाला 932 पर और ये वाला 933 पर। तो आप ध्यान से एक सिनेरियो को चेक कर पाओगे, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया है। अब आप एक सिनेरियो को चेक कर पाओगे क्या कि देखना, आप जो भी बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होंगे और एकदम ये फेयर वैल्यू गैप जो बना होगा अगला वाला कैंडल उठने के बाद, ये वाले कैंडल में जो है आपको एग्रेसिव बाइंग दिखेगी। ये वाला कैंडल जो होगा हमारा एग्रेसिव बाइंग का कैंडल होगा, जिसमें सडनली एकदम जो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि 103 से प्राइस जो 103 रुपीज 70 पैसे 80 पैसे तक का मूवमेंट करेगी। और क्योंकि स्टॉक में छोटा लिया इसलिए आप भी समझ रहे होंगे कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के संग एकदम 50-60 पैसे का मूवमेंट जो है वो 1 मिनट पर 60-70 पैसे का मूवमेंट का कैंडल अपने आप में बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो उस सिनेरियो के हिसाब से ये क्या होता है कि जो एग्रेसिव बायर्स जो बचते हैं वो अपनी पोजीशंस को यहीं पर होल्ड करते हैं। और होता क्या है कि ऊपर जाके जब जो बायर्स क्वांटिटी लेके चल रहे थे उसकी क्वांटिटी जैसी कम होती है, वहां से क्या होता है, सेलिंग आना शुरू होती है, और वो सेलिंग अपने आप को इस वाले लेवल पर लेकर के वापस आते हैं। सेलर्स अपने आप को इसी लेवल वापस लेके आएंगे। तो आपकी एंट्री अगर आप यहाँ मिस कर चुके हो, अभी अपन आ गए उस कॉन्सेप्ट पे कि सपोज आपने अगर यहाँ पर अपनी एंट्री मिस कर दी तो हम दोबारा एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, तो किस बिहाफ पे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, शांति से जो है अपना यहाँ पर लिमिट लगा के बैठे रहना है। आपकी इस सिनेरियो में तो लिमिट लगी जानी चाहिए कि भाई मेरे को अब इस सिनेरियो में अपनी लिमिट लगा लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस जो फॉलो होना चाहिए वो इस कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस
फॉलो होना चाहिए। और आप इजीली देखना मार्केट जो है वो लौट के स्ट्रेट तक वापस आएगा, कैसे भी आ सकता है। वो ऊपर जाके डबल टॉप बना करके नीचे की तरफ लौट सकता है, वो ऊपर जाके वी शेप रिकवरी करके वापस से लौटेगा। कैंडल कुछ इस हिसाब से वापस आएंगे। मैं आपको इसी के ऊपर ये बना के दिखाता हूँ कि कैंडल किस हिसाब से वापस आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने का। कैंडल ऊपर से इस फॉर्मेट में वापस आते हैं, छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, फिर ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद फिर वापस से जो है फिर से ऐसा रेड कैंडल बनेगा, और ऐसे करते करते जो है आपकी लिमिट को वो स्ट्राइक करेंगे, और यहीं से जो है फिर मार्केट वापस लौट चलेगा। ये जो इतना एरिया इतना स्ट्रांग होता है कि यहीं से जो है मार्केट एक सडन रिकवरी लेता है। इस फॉर्मेट में तेजी कैसे हुई, एक बार में 1-1.5 रुपए की तेजी एक बार में हुई, और नीचे उतरने के लिए 3 मिनट की तेजी जो है उसको कवर अप करने के लिए मार्केट को लगभग अगले 10 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम से बात करें तो उस सिनेरियो में जो है हम जाके बात करते हैं कि हाँ ये फेयर वैल्यू गैप था, और उस फेयर वैल्यू गैप पे हम लिमिट लगा के एंट्री करेंगे तो हमें सडन मोमेंटम मिलेगा। इस हिसाब से जो है हम फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो है तो 1 मिनट में मैंने आपको बताया, पर ये डेली पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अब डेली पे क्या होता है, जब भी मार्केट इस वाले सिनेरियो में नीचे आता है तो हमें हमारी पोजीशंस के साथ बिल्कुल रेडी बैठना चाहिए, और ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हाँ हम रेड कैंडल परचेस करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल हम रेड कैंडल भी परचेस कर ही लेते हैं। उसके कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें से मैंने आपको एक आज बताया, उसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो अब अपन चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पर चल के ये समझते हैं कि कहाँ पर हमें प्रैक्टिकली फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले थे और वो बिहेव कैसे करें। अपन कुछ 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अपन ये समझ पाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप का सही में इस्तेमाल होता कैसे। तो अब अपन आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और ट्रेडिंग व्यू पे जो है मैंने आज का स्टॉक जो डिसाइड किया वो डिसाइड किया है विप्रो। कि अपन अगर विप्रो के एग्जांपल से समझे कि विप्रो यहाँ से किस हिसाब से फेयर वैल्यू गैप बना के जंप करता है, तो आप बाकी सारे स्टॉक के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे कि फेयर वैल्यू गैप अगर बन रहा है और प्राइस उस तक वापस आ रही है, सडन बाइंग हुई, एग्रेसिव बायर्स ने टेक प्लेस लिया, पोजीशंस को बड़ी पोजीशंस को उन्होंने सामने से माल उठाते गए, एग्रेसिव बाइंग करते करते पूरा माल उठाया, दिन भर के कैंडल में बाइंग करी। ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन बाद जब प्राइस वापस से लौट करके उस फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आई, तो क्या सिनेरियो पे हमारे पास बाइंग के ऑप्शंस होने चाहिए। और अगर फेयर वैल्यू गैप फेल होता है तो वो किस कंडीशन में फेल होगा वो भी आपको रियल देखने को मिलेगा। तो ये विप्रो का वो वाला एरिया है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये फेयर वैल्यू गैप है। अब देखिए प्राइस यहाँ से जो है ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करी, और मैंने आपको क्या कहा था कि नेगेटिव रेड कैंडल्स पे भी बाइंग करी जा सकती है, डेली पे नेगेटिव रेड कैंडल से बाइंग होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास अच्छी खासी कैपिटल है, जिनकी कैपिटल स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करते हैं यहाँ की नीचे की क्रेडिट पुट साइड से क्रेडिट स्प्रेड बना देते हैं। यानी कि क्या करते हैं 390 की 395 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करके और 380 375 की पुट ऑप्शन लॉन्ग कर लेते, जिससे क्या होता है कि उनके पास एक सिनेरियो बन जाता बुलिश मोमेंटम का कि अगर मार्केट साइडवेज भी रहा तो भी मेरे को पैसा बनेगा, और अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया तो फिर 7% पैसा बनना ही है। ये चीज का इसमें खास ध्यान देना है कि जब भी प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगी तो अगर आप नेगेटिव कैंडल को बाइंग कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव कैंडल है तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बाइंग करनी है आपके पास जो पॉजिटिव होना चाहिए वो क्रेडिट के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो पुट सेल और पुट बाय की होनी चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो पुट सेल और पुट बाय की स्ट्रेटेजी पे वर्क होना चाहिए। जबकि यही अगर आप थोड़ा सा वेट करते हो और फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को आने के बाद उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने का मौका देते हो, जैसे कि इसने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पर भी प्राइस ने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया। इस प्रकार के अगर मॉर्निंग स्टार वाले पैटर्न हमें मिल जाते तो फिर हम जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे हम डेबिट साइड। डेबिट साइड से मतलब ये है कि आप क्या करोगे, एक कॉल ऑप्शन लॉन्ग करोगे। जो मैंने आपको पुरानी, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिख जाएगा कि कॉल की डेबिट स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं जब स्टॉक आकर के एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने वाला होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो से बताया था कि मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आप उस मोमेंटम के प्लेस को कैच कर पाओगे। तो आप जाकर के पुराने स्टॉक से कंपेयर करना कि अगर मैंने अशोक लेलैंड बताया है तो अशोक लेलैंड में बाइंग किस पर्सपेक्टिव में बन रही है, या किस सिनेरियो पे हम अशोक लेलैंड में कॉल स्प्रेड्स की बात कर रहे थे, बुल कॉल स्प्रेड की। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लॉन्ग करेंगे। जो वाला सिनेरियो था उस वाले सिनेरियो में हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन लॉन्ग करेंगे अराउंड किस लेवल की, 400 के लेवल की, और 410 420 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे। तो कॉल अब क्या करेंगे, 400 के लेवल्स के आसपास की कॉल को बाय करेंगे और 430 के आसपास की या 420 के आसपास की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे। ये हमारी जो होगी ये सेल होगी और ये हमारी लॉन्ग होगी। जब हमें लग रहा है कि मोमेंटम सडन होगा तो हम जाएंगे डेबिट स्प्रेड से, और हमें लग रहा है कि नहीं, हम नेगेटिव कैंडल पे ही अपनी पोजीशंस बनानी है
और हमें विश्वास है कि ये फेयर वैल्यू गैप वाला लेवल जो है ये हमारा पार होगा ही होगा, मतलब कि ये सस्टेन करेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने मार्केट डेप्थ को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, हमने टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया और प्लस हमें स्टॉक के लॉन्ग टर्म ट्रेंड का भी बिलीफ है कि हाँ ये स्टॉक अब अपने साइडवेज करेक्शन से निकल करके और लॉन्ग टर्म बायस तेजी करने जा रहा है। उस सिनेरियो में जो है हम जाकर के पुट के स्प्रेड से एंट्री करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अपन कुछ और एग्जांपल चेक कर लेते हैं जहां पर की प्राइस के फेयर वैल्यू गैप तक वापस आती है, और अगर नहीं आती है तो किन सिनेरियो में नहीं आती है, और अगर फेयर वैल्यू गैप के ब्रेक होता है, जैसे फेयर वैल्यू गैप टूटता भी है क्या, उसके विषय पे भी अपन बात करेंगे। अभी अपन एक बार आ जाते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर, जैसे कि ये वाला एग्जांपल अपन ने चेक कर लिया जो अराउंड जुलाई अगस्त के मंथ का था। अब अपन आ जाते हैं और अभी रिसेंट का एग्जांपल देखने को आ जाते हैं कि रिसेंट में वीएल जो है विप्रो ने कैसा क्या जंप लिया है। तो ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप है, फिर से वही सिनेरियो वापस आ गया कि फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस ने सडन मोमेंटम लिया, फिर मैंने क्या कहा प्राइस पॉज लेती है एकदम, कभी भी बड़ी तेजी हो आपने अगर एंट्री नहीं ली है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों क्या करते हैं, लोगों बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। किस विषय में, जब एग्रेसिव बायर तेजी कर रहा होता है तो देखते हैं अरे चला चला चला, अरे भागा, अरे बहुत तेज भाग रहा है, अपने को भी एंट्री लेना है लेना है लेना है। फिर वो क्या करते हैं एकदम पीक पे जाके जब उनको लगता है ना कि हाँ बस अब मोमेंटम काफी हो चुका है, अब तब जाके रिटेलर अपनी एंट्री बनाता है। रिटेलर अपनी एंट्री इन किसी कैंडल्स में बनाता है और इसलिए वो फंस जाता है। फिर उसको लगता है कि अरे यार मेरे से गड़बड़ी हो गई। उस सिनेरियो में फिर क्या होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग करता है तो उसके स्टॉप लॉस स्ट्राइक कराता है, आउट हो जाता है और फिर जाके प्राइस वापस से सडन जंप लेती है। ये तो खैर अच्छे रिजल्ट का सिनेरियो, इस कारण से इतना बड़ा जंप मिल रहा है, नहीं तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर बात करें तो धीमा धीमा करके हमें मोमेंटम जरूर मिलता है। यहाँ पर भी हमारी एंट्री किस हिसाब से हो सकती थी, फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप था तो या तो हम नीचे की पुट ऑप्शंस डाल देते और आराम से ट्रेड का वेट करते, या फिर हमें बिलीव होता कि नहीं मोमेंटम मिल गया है तो हम क्या करते हैं डेबिट स्प्रेड्स के साथ ट्रेड कर सकते थे। और दूसरे एग्जांपल्स को चेक करते हैं कि और कौन से सिनेरियो में एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। एक ये वाला सिनेरियो अपन चेक करते हैं। अब इस वाले सिनेरियो में आप देखिए कि प्राइस चली फेयर वैल्यू गैप बना करके ऊपर की तरफ, बायर्स को क्या लगता है इस जगह पर कि अरे यार यहीं पर कहीं एंट्री मुझसे मिस तो नहीं हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको आराम से शांति से वेट करना है, प्राइस उस रेंज तक वापस आएगी ही आएगी। इन दैट केस अगर प्राइस वापस नहीं भी आती तो भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत थोड़ा है कि हर स्टॉक्स को हमें ट्रेड ही करना है, जो स्टॉक हमारे सेटअप पर आएगा उसी स्टॉक को हम ट्रेड करेंगे। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि यार हम एक बार अडानी को ट्रेड करने से चूक गए तो चूक गए, या हम एक बार विप्रो को ट्रेड करने से चूक गए तो चूक गए। उसे कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं बोला जाता, उसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर हमारे हाथ में आएगी तो ही हम उसे ग्रैब करेंगे। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में आई, अब आपने अगर यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया, मैं नहीं बोल रहा कि आप इस वाले कैंडल पे ट्रेड बनाओ, इस वाले कैंडल पे ट्रेड बहुत रेयर केस में बनता है और नहीं बनता है, ईमानदारी की बात है, पर उसके अगले वाले कैंडल पे तो ट्रेड बनता है कि हाँ फेयर वैल्यू गैप से सडन जंप रहा, बाइंग रही, मोमेंटम के साथ शुरुआत हुई और आपको ट्रेंड कहाँ तक मिला, उसके बाद आपको ट्रेंड अच्छे खासे लेवल्स पर यानी अराउंड 104 रुपीज तक के लेवल्स पर अपने को ट्रेड मिला 385 रुपीज से, जो कि एक अच्छा मोमेंटम था। आप अगर डेबिट के साथ भी ट्रेड करे होते तो भी आपको एक ना एक बार प्लस देखने का मौका जरूर मिलता। डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉल ऑप्शन के साथ कौन से कॉल ऑप्शन सेल करी होगी। और जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेड करें बनते कोशिश एक चीज का ध्यान रखना है, अर्निंग के आसपास हमें सिर्फ डेबिट्स में ट्रेड करना है। और एक बार अर्निंग से जब हम दूर ट्रेड कर रहे हैं और हम श्योर है तो फिर हम आराम से क्रेडिट से, पुट की क्रेडिट या कॉल की क्रेडिट से ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा बायस पॉजिटिव या नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ऑन सिचुएशन। तो अब अपन आ चुके हैं कि फेयर वैल्यू गैप पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो फेयर वैल्यू गैप की किस जगह की एंट्री का हमें खास ख्याल रखना चाहिए, किस जगह पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो फेल हो जाता है। तो आप देखना कभी भी एक सडन फॉल मिलेगा। देखो क्या होता है, हमेशा एग्रेसिव बायर्स ही थोड़ी ना मार्केट में चल रहे होते हैं, कभी कभार एग्रेसिव सेलर्स भी एंट्री ले लेते हैं। तो इस जैसे कि इस वाले सिनेरियो में आप देख पा रहे हो कि ऊपर से हमें एक सडन फॉल मिला और सडन फॉल में क्या हुआ कि यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स की एंट्री बहुत ही एक्टिव हो गई। जिस साइज का वो कैंडल है वो ये बता रहा है कि उसने फेयर वैल्यू गैप जो पहला वाला था उसको उड़ाया और दूसरे वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर में आकर के उसने एक पॉज लिया है। अब वो पॉज कितना लंबा है क्या लंबा है, अगर हमारे पास आगे का डाटा नहीं तो हम तो ये बात करेंगे कि भाई जिस हिसाब से उसने एक फेयर वैल्यू गैप खत्म करने का दूसरे में आके एंट्री ली है, हमें खुद हमारी एंट्री करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब तक आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना मिल जाए आगे की एंट्री के लिए, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर स्प्रेड्स के साथ आप एंट्री करते। तो कौन से स्प्रेड्स लगाते, अपन क्या करते, पुट की बुल पुट स्प्रेड लगाते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपको एक बार प्रॉफिट देखने का मौका जरूर मिलता। आप देखो अगर आपको ये वाली तेजी दिखाई दे रही है तो इस वाली तेजी में आपको ये दिखाई देगा कि हाँ हमारे पास पुट के साथ अगर ट्रेड होता तो हमने 100% एक बार तो हमको प्रॉफिट देखने का मौका मिलता, क्योंकि हम क्या करते, एक बड़ी पुट बेचते और उसके बदले में एक नीचे की छोटी पुट खरीदते हैं, जिसके सिनेरियो में हमारा क्या होता, थीटा डीके के पर्सपेक्टिव में हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक बार देखने को मिलता और फिर प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग करती और हम क्या करते, कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट करके निकल जाते हैं। भले ही हम इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाते पर फिर भी हमारे पास
एक बार प्रॉफिट देखने का मौका जरूर बनता। और अगर हम बुक करना चाहते तो ऊपर में बुक भी कर लेते, वो सिचुएशन और सिचुएशन डिपेंड करता है। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप में एकदम रेड कैंडल आने के बाद अगर हम रेड कैंडल पर एंट्री कर भी रहे हैं तो हमारी पहली एंट्री जो होनी चाहिए वो क्रेडिट स्प्रेड्स के थ्रू होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और किस हिसाब से हम किस किस सिनेरियो पर उसको देख करके उस पर एंट्री बनाते हैं। हमने इस वाली वीडियो में प्रैक्टिकल भी देखा और कैसे हम फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करते हैं वो भी समझा। अब आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि अगर हम डेबिट स्प्रेड्स के थ्रू या क्रेडिट स्प्रेड्स के थ्रू डिफरेंट स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए उनका ट्रेड करने का मोटिव क्या होना चाहिए और हमारे लिए प्रॉफिट टारगेट्स क्या होने चाहिए, किस प्रॉफिट के टारगेट तक हम वेट करेंगे। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में आपके लिए इसी चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी प्रकार के शानदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।